नमस्ते, मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर एंड होलिस्टिक लाइफ कोच आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और ये नई रीडिंग होने वाली है वर्गो कन्या राशि आप लोगों के लिए कि आप लोगों का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। पास्ट और प्रेजेंट के बारे में देखेंगे और फिर फ्यूचर को थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे कि मुझे आपका कैसा दिखाई दे रहा है। चलिए, टाइम को ख़राब नहीं करेंगे और आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। हर हर महादेव। ठीक है, तो हाँ, एक चीज़ और कि आप लोगों को अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो मेरा नंबर, व्हाट्सअप वाला नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप लोग वहाँ पे जाके मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, मैसेज करके अपना स्लॉट्स बुक करा सकते हैं। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि 3 से 4 दिन का, एक हफ्ते का भी वेटिंग टाइम पीरियड होता है, तो आप उसका भी ध्यान रखें। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए ऑलरेडी पहले से ही मैं बहुत सारा थैंक यू बोलती रहती हूँ, फिर से थैंक यू बोलूँगी। और जो लोग यहाँ पे नए पहुँचे हैं, प्लीज़ आप अपने मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिए जिससे कि आपको पता लगता रहे। क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो आपकी एनर्जी भी यहाँ से कनेक्ट हो जाती है, तो जब हम रीडिंग करते हैं तो आपके लिए भी उसमें मैसेजेस आते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के पास्ट के बारे में देखूंगी, थोड़ा थोड़ा सा हम पास्ट देखेंगे, देन प्रेजेंट, उसके बाद हम डिटेल में आपका फ्यूचर देखने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कन्या राशि वर्गो। आपके पास्ट की एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं फॉर कन्या वर्गो राशि। आपकी मुझे पास्ट की एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही हैं फॉर वर्गो कन्या राशि। कन्या की पास्ट की एनर्जीज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कन्या राशि आपकी पास्ट की एनर्जीज मुझे कैसी दिख रही हैं। फर्स्ट कार्ड है मैजिशियन एंड द मिरर, एनवी, 6 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, ऑल राइट। 10 सन का कार्ड भी है टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी। चलिए, लेट मी टेक आउट सम मोर कार्ड्स, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कन्या राशि। ठीक है, चलिए कुछ थोड़ा सा और देख लेते हैं कि आपके पास से मुझे और क्या दिखाई दे रहा है, आपके पास में और क्या दिख रहा है। कन्या राशि वर्गो, आपका पास्ट, वर्गो का पास्ट। फर्स्ट कार्ड है टोटलिटी, ओके, कॉम्प्रोमाइज, रिसेप्टिविटी। वन मोर कार्ड, मूवमेंट टू मूवमेंट। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी है पार्टिसिपेशन। डिवाइन टैरो डेक से भी ले लेते हैं कन्या राशि। आपका पास्ट मुझे कैसा दिखाई दे रहा है कन्या वर्गो तुला राशि। तुला राशि के पास्ट में, सॉरी, कन्या राशि, कन्या राशि के पास्ट में और क्या हुआ था। कन्या राशि का रीसेंट पास्ट, कन्या राशि का रीसेंट पास्ट। 10 ऑफ सॉर्ड्स, द सन, 2 बार कार्ड ये हो गया है। पेज ऑफ वेंड्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। चलिए, आपके पास्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे आपके पास्ट में क्या दिखाई दे रहा है। आपके पास्ट में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ ऑफिस में पॉलिटिक्स हुई होगी। ठीक है, पास्ट में कुछ ना कुछ आपके पीछे से, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, रिश्तेदारी हो, लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में ना बात करते थे। ठीक है, जैसे सामने से अच्छा बनना और पीछे से कुछ ना कुछ बातचीत करते रहना, ये दिख रहा है। लेकिन पास्ट में ना आपको चीज़ों के बारे में आभास हो जाता था कि चांद ऐसा होने वाला है, तो इंट्यूशन पावर कहीं ना कहीं आप लोग की स्ट्रांग थी पास्ट में, कि आपको चीज़ों को ना आभास हो जाता था। एक नया साइकिल जैसे लाइफ में आपका शुरू हुआ, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग हुई आपके पास्ट में। जो भी टफ टाइम पीरियड था वो आपका धीरे धीरे एंड होना शुरू हुआ है। ठीक है, लेकिन पास्ट में एक एनर्जी कैसी दिखाई दे रही है ना, कि कोई चीज़ थी आपके लाइफ में जो लटक गई। ठीक है, वो हो नहीं रही थी, स्टक हो गई, या जैसे कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन हुई होगी जो बना नहीं होगा आपका काम, और फिर आपको कुछ ना कुछ पास्ट में कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा अपने चीज़ों को बनाने के लिए, और आपने उस
कॉम्प्रोमाइज़ को एक्सेप्ट भी कर ले कि ठीक है, अगर जीवन में हमें समय के साथ साथ अगर बढ़ना है आगे, तो हमें हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है, हमें चीज़ों को समझना पड़ता है। तो पास्ट आपका कैसा था ना कि चीज़ें जैसे आपके हाथ में थी, आप अपना जादू चला रहे थे, आप जैसा चाह रहे थे चीज़ें ना वैसे हो रही थी, आपके कंट्रोल में थी, ठीक है, कि आप जीवन में वक्त के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना चाह रहे थे कि वन स्टेप एट अ टाइम। इस तरीके से आप मुझे दिखाई दे रहे हो कि ठीक है, गो विद द फ्लो, चलते हैं, जैसा हो रहा है मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है कि आप उस हिसाब से चलते जा रहे थे और चीज़ों को एक्सेप्ट करने के मोड में थे कि ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है, मतलब आप ना चीज़ों को एक्सेप्ट करने के मोड में थे, बहुत ज़्यादा लोगों को सुन रहे थे कि वो क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना, चीज़ों को बैलेंस बना के चलना, ये चीज़ दिख रही है। कोई ना कोई चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर अटकी थी। नज़र की भी बहुत सारे कार्ड्स हैं कि आपको नज़र भी लगी होगी पास्ट में, लेकिन बहुत खुश दिख रहे हो, आप ट्रैवल पे गए होगे कहीं ना कहीं, ठीक है, आप कहीं ना कहीं घूमे होगे, कहीं ट्रैवल पे गए होगे, आपका ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हुआ होगा, आपने नए कपड़े भी खरीदे हुए हो सकते हैं, उसके साथ साथ आपने कहीं ना कहीं किसी अगर रिलेशनशिप में भी अगर आप रहे होंगे तो आपने उस रिलेशनशिप के बारे में सोचा होगा कि मैं इसको आगे तक लेके जा सकता हूँ, कुछ ना कुछ करियर में कुछ नया शुरू करना, आपने कुछ करियर, कुछ काम आपने पास्ट में ऐसा शुरू किया, तो ये बोला जा रहा था कि मतलब आपको उसमें ना एक्टिव रहना था और उसको निरंतर करते रहना था, ठीक है। तो पास्ट में किए ना जी, कोई नया आपने अपना खुद का कुछ काम भी शुरू किया हुआ हो सकता है, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। और बहुत खुश थे आप, आलस भी आया होगा आपको बीच में रह रह के, और एक ना ऐसे हैप्पी वाइब थी, बहुत हैप्पी फील करना, खुश रहना, केयर फ्री होके जीना, किसी चीज़ की चिंता नहीं। और जो भी पास में नेगेटिव चीज़ थी, जो भी लटक गई थी, आपने सोचा कि छोड़ो उसको, जो चीज़ जैसे होनी अपने आप होती जाएगी, मुझे आगे बढ़ना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो पास्ट की चीज़ों में आप कहीं पास्ट की चीज़ों से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे। जो भी आपकी लाइफ में एक टफ टाइम रहा होगा पास्ट का, अगर आपने आपको किसी ने धोखा दिया होगा, कोई भी ऑफिस में प्रॉब्लम रही होगी, रिलेटिव्स में कोई प्रॉब्लम रही होगी, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, कहीं धोखा खाया होगा, कहीं से भी आपका मन दुखा होगा, तो आपको ये था कि चलो हमें उस चीज़ से आगे चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, समय के साथ साथ हमें अपनी स्पीड को मैच करना चाहिए। तो ये मुझे समहाउ आपके ना पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही कि ऐसा भी रहा होगा आपका पास्ट। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं वर्गो, कन्या राशि, आपके प्रेजेंट के बारे में कि मुझे कन्या राशि का प्रेजेंट कैसा दिखाई दे रहा है। वर्गो का मेरे को प्रेजेंट कैसा दिखाई दे रहा है, कन्या राशि का मुझे प्रेजेंट कैसा दिख रहा है। वर्गो, कन्या राशि, वर्गो। फर्स्ट कार्ड है ब्रोकन हार्ट, हीलर ऑफ द एजेस, हॉस्टिलिटीज, द टेम्पल पाथ। ओके, आपका ओहो, आपके प्रेजेंट के लिए मुझे और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर वर्गो। वर्गो के प्रेजेंट के लिए पॉलिटिक्स, अबंडेंस, यही तरीका ठीक है मेरा इन कार्ड्स के लिए। और क्या दिख रहा है मुझे वर्गो के लिए, कंपैरिजन, एग्जिस्टेंस, द बर्डन। थोड़े से और कार्ड्स, उसके बाद हम बात करते हैं आपके प्रेजेंट के बारे में कि मुझे वर्गो का प्रेजेंट कैसा दिख रहा है। कन्या राशि, आपका प्रेजेंट कैसा दिख रहा है। कन्या, वर्गो, आपका प्रेजेंट मुझे कैसा दिख रहा है। वर्गो का प्रेजेंट, वर्गो का प्रेजेंट कैसा दिख रहा है वर्गो। 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, द डेविल, 10 ऑफ पेंटिकल,
ऑफ वेंड्स, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। ठीक है, कन्या राशि, मुझे आपका क्या दिख रहा है? प्रेजेंट में मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपको जैसे किसी ने धोखा दिया, ठीक है, या आपके पीठ पीछे किसी ने कुछ कहा, या आपका किसी ने दिल तोड़ा, तो आप हो बड़े दुख में। अब आपको हुआ दुख उस चीज़ का कि भाई इस इंसान ने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। कोई ज़रूर आपका सांप का आस्तीन बन के बैठा होगा और उसने अपना असली रूप आपको दिखाया होगा प्रेजेंट में। अब आपका जो भी दिल उसने तोड़ा, जो भी दिल दुखाया, या आपके जीवन में जो भी तकलीफ है जो आपको परेशान कर रही है, आप उससे कहीं ना कहीं हील हो रहे हो। ठीक है, हीलिंग वाली एनर्जी है कि आप उस चीज़ से बाहर उभर रहे हो, उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, हीलिंग मोड में हो। अगर आपकी तबीयत भी खराब थी या कुछ भी था तो आप हील हो रहे हो उस चीज़ से। अब वो हील कैसे हो रहे हो? क्योंकि आपने भगवान का सहारा लिया है, आपने भगवान के द्वारे सर झुकाया है, आपने भगवान से प्रार्थना करी है, आप भगवान को प्रेयर कर रहे हो कि जिससे भी मेरा दिल दुखाया, जिससे भी मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी, मेरे ऑफिस में, मेरे घर में, मेरे रिलेशन में, जो भी है, सबके जीवन में देखो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स तो हुई है आपके साथ फिर से, जो पीछे से ही चलता हुआ दिख रहा है, मुझे पास से ही दिख रहा है, मेरे को आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही है। ठीक है, तो आपको ना बहुत सारे लोग के ना असली चेहरे सामने आए कहीं ना कहीं कि ओके, ये इंसान ऐसा मेरे साथ कर सकता है। ठीक है, अब आपने उस चीज़ से हील करने की आप कोशिश कर रहे हो कि ठीक है, मैं उस चीज़ से अपने आप को हील करूंगा, ठीक करूंगा। हम कब तक इस तरीके से रह सकते हैं? और मेरे लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएंगे मैं सबको फेस करने के लिए तैयार हूँ, मैं सबका डट के सामना करने के लिए तैयार हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी चैलेंजेस आए हैं, आप उससे लड़ने के लिए तैयार हो, उसके लिए झगड़ने के लिए तैयार हो। जो भी प्रॉब्लम आएगी आप उसमें विजयी प्राप्त करोगे। तो आपके अंदर इतना साहस आ रहा है कि चाहे कोई भी परेशानी आ जाए, अगर मैं भगवान का सहारा लूंगा, उनके द्वारे जाऊंगा, उनके सामने प्रार्थना करूंगा, तो वो मुझे शक्ति भेजेंगे, वो मुझे ठीक करेंगे, वो मेरा ध्यान रखेंगे। एक ऐसी एनर्जी है, भगवान को अपने बहुत समीप पाना। कहीं ना कहीं कुछ बर्डन है, कुछ काम का प्रेशर हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, बहुत लॉन्ग टर्म का आगे का भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो अपनी लाइफ को लेके कि आगे मुझे कब चीज़ क्या करनी है, कैसे करनी है। कहीं ना कहीं प्रेजेंटली आपका, मेरे को मटेरियलिस्टिक गेन भी दिखाई दे रहा है कि जो भी आपका प्रेजेंट में फाइनेंशियल इशू चल रहा था, देखो आपके ऊपर ना नज़र का कार्ड बहुत ज़्यादा है। पास्ट में भी देखो एनवी का कार्ड था, नज़र का कार्ड, और प्रेजेंट में भी एनवी का कार्ड आ रहा है, नज़र का कार्ड आ रहा है। तो आप लोगों को ना नज़र बहुत लगती है, आप उसका ध्यान रखें। और अगर किसी भी तरीके का धूम्रपान, अल्कोहल, शराब का सेवन करते हैं तो आप उसको प्लीज़ रोक दीजिए, वो आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, और कहीं ना राहु का कार्ड है, तो ये एक्सपेंशन का कार्ड दिखा रहा है मुझे आपके घर में कि यस, आपका बहुत सारा पैसा बढ़ते हुए देख रही हूँ। कोई लोन था, आप वो लोन चुका दोगे, कोई अगर प्रॉब्लम थी पैसों की तो वो आपकी प्रेजेंट में ठीक होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। जो एक कमी थी ना आपके पास पैसों की, वो चीज़ आपकी खत्म हो रही है। हो सकता है आप अपना नया घर ले रहे हो, नए घर में जाने की कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, प्रॉपर्टी से कोई प्रॉपर्टी बाय करने का सोच रहे हो, तो यस डेफिनेटली प्रेजेंट में आपका कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुझे दिख रहा है। राहु का कार्ड है, बहुत अबंडेंस का कार्ड है, मटेरियलिस्टिक गेन दिखा रहा है, अबंडेंस आपकी लाइफ में दिख रही है, मटेरियलिस्टिक गेन दिखाई दे रहे हैं। एक हैप्पी फैमिली का भी कार्ड आ रहा है, इमोशनली बड़ा फुलफिल कर रहे हो। ये जो इमोशनली फुलफिलमेंट है ना आपकी, वो है पैसों में, कि ये आप बहुत सारा मटेरियलिस्टिक गेन कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो आप बहुत हैप्पी दिख रहे हो। आप अपनी फैमिली के साथ अगर शादीशुदा हो तो आप अपनी मैरिड लाइफ में मुझे बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और जो लोग रिलेशनशिप में रहे होंगे, अब देखो कुछ लोग का हार्ट ब्रेक का भी कार्ड है, तो वो भी हो सकता है। कहीं ना कंपैरिजन का एक कार्ड है कि अगर ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई होगी ना हार्ट ब्रेक का, तो वहाँ पे ज़रूर रिश्ते को ना कंपेयर किया गया होगा। और इस वक्त बहुत लोगों के लिए एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पास इतना पैसा आ रहा है, इतनी अबंडेंस आ रही है ना कि लोगों ने ना आपको अपने आप से कंपेयर करना शुरू कर दिया और आपको ना हाय तौबा नज़र लगा रहे हैं। इस गंदी नज़र से आपको अपने आप को बचा के रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। और आप कहीं ना कहीं लोगों से, सोसाइटी से थोड़ा सा कट ऑफ करके आपने अपने आप को समझा है, अपनी एग्जिस्टेंस को बहुत ज़्यादा समझा है कि मेरे अंदर भी कुछ बहुत पावर है और कहीं ना कहीं मैं अकेले भी बहुत खुश हूँ। तो ये कुछ अलग, कुछ उन लोगों के लिए है जो लोग रिलेशनशिप में, जिनको प्रॉब्लम चल रही है और उनका अगर हार्ट ब्रेक हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं इस प्रेजेंट सिचुएशन में ये चीज़ समझ चुके हैं कि मेरी भी तो कुछ एग्जिस्टेंस है, मैं किसी और के ऊपर कब तक डिपेंड हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। अगर वो व्यक्ति मेरे लाइफ में अगर नहीं भी है तो उसके अलावा भी मेरा कोई वजूद है। तो यहाँ पे आप लोग अपना वजूद समझते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी अपनी वैल्यू, अपना अस्तित्व समझना, अपने आप के बारे में जानना। ठीक है, तो कहते हैं ना, अपने आप में
समा जाना, अपने आप में संपूर्ण महसूस करना, आप एक उस एनर्जी में हो कि मुझे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, अगर लोग नहीं भी हैं मेरे पास तो भी मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, क्योंकि अब मैं अपने साथ बैठ के बहुत खुश हूँ। आपके साथ ना प्रेजेंट में चल रहा हूँ कि आप ना कुछ वक्त के लिए अकेला बैठना बहुत पसंद कर रहे होगे, अपने आप को समझने की बहुत कोशिश कर रहे होगे। तो ये मुझे आपके लिए डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि आप इस फेज़ से, इस ट्रांजिशन से गुजरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, कि लोग आपसे झगड़ा भी कर रहे हैं ना, आस्तीन का सांप बन के बैठे हुए हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं आपके पीठ पीछे, आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो आप कह रहे हो कि मैं लोगों से कट ऑफ करना शुरू करता हूँ, ऐसे लोगों से जो लोग मेरे नहीं हैं, जो मेरा भला नहीं चाहते, जो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते, जो मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में बुराई करते हैं, जो मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जो मेरे को कहीं ना कहीं जेल पहुंचाना चाहते हैं, मेरे को परेशान करना चाहते हैं, मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हैं, या मेरे को जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, मुझे ऑफिस से बाहर निकालना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन हो सकती है। तो आप ऐसे लोगों को पहचान के उनसे अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रहे हो एट प्रेजेंट। ठीक है, तो ये कन्या राशि मुझे आपके लिए महसूस हो रहा है, ये मैं चीज़ें ना फील कर पा रही हूँ, आपकी एनर्जी कैच हो रही है मुझे कि कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आपकी चल रही है। इस तरीके से मुझे कहते हैं कि ऐसे वाइब आ रही है आप लोगों की। चलिए, अब मैं आपके ये लिए फ्यूचर की रीडिंग करने जा रही हूँ। अब हम ये देख लेते हैं कि वर्गो कन्या राशि आपके नियर फ्यूचर की एनर्जीज मुझे कैसे दिखाई दे रही हैं। नियर फ्यूचर में आपकी एनर्जीज कैसे दिख रही हैं मुझे। वर्गो कन्या राशि आपके नियर फ्यूचर की एनर्जीज कैसे दिख रही हैं मुझे, आपके नियर फ्यूचर की एनर्जीज। एक सेकेंड, एक कार्ड गिरा है। चलिए, आपका नियर फ्यूचर देख लेते हैं वर्गो कन्या राशि। फर्स्ट कार्ड है डोर टू स्पिरिट। एक सेकेंड, डोर टू स्पिरिट। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गब्रिएल। अटैचमेंट, कुछ बैड हैबिट्स हैं, आपको वो छोड़नी पड़ेंगी। गॉडेस ऑफ द मून। चलिए, आपका फ्यूचर, नियर फ्यूचर फॉर वर्गो। वर्गो का नियर फ्यूचर मुझे कैसा दिख रहा है। कन्या राशि, कन्या राशि का नियर फ्यूचर। इंटीग्रेशन, बियॉन्ड इल्यूजन, फ्लावरिंग, फाइटनिंग, पॉसिबिलिटीज। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। चलिए, आपके लिए थोड़े से और कार्ड्स। कन्या राशि आपका मुझे नियर फ्यूचर कैसा दिख रहा है। कन्या राशि का नियर फ्यूचर। वर्गो, वर्गो का नियर फ्यूचर मुझे कैसा दिख रहा है। महादेव प्लीज मुझे बताइए। महादेव एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए कन्या राशि का वर्गो का नियर फ्यूचर। द एम्प्रेस, टू ऑफ कप्स, ओ वाओ, द एम्परर, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ swords, द चैरियट। ओके, थोड़े से और कार्ड्स फिर बात करते हैं। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है। चलिए, वर्गो कन्या राशि का मुझे फ्यूचर कैसा दिख रहा है, नियर फ्यूचर कैसा दिख रहा है फॉर वर्गो। कन्या राशि का फ्यूचर। फर्स्ट कार्ड है हर्ट चक्रा, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, सक्सेस एंड विक्ट्री। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ट्रुथ,
एक्सेलरेटेड मोशन, हार्मनी, ओके, लाइट, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। चलिए, तो कन्या राशि, अब हम आपके बारे में क्या बताएं, आपको तो सब कुछ मिल रहा है, चलो सुनते जाओ। सबसे पहली बात, अगर आपके रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, कोई भी झगड़ा था, पार्टनर छोड़ के चले गए थे, आपको समझ नहीं रहे थे, आपसे प्यार नहीं कर रहे थे, आप उससे प्यार नहीं करते, ये सारी शिकायतें दूर होने वाली हैं, क्योंकि आप मुझे एक परफेक्ट हार्मनी में आते हुए दिखाई दे रहे हो। शादीशुदा हो तो वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा रिलेशन देख रही हूँ, बहुत कहते हैं प्यारा सा बंधन जो जीवन का होता है वो निभाते हुए दिखाई दे रहे हो। जो लोग रिलेशनशिप में एक ब्रेकअप से गुजर रहे थे, पार्टनर छोड़ के चले गए थे, या आपको समझ नहीं रहे थे, या कोई किसी भी तरीके की दूरियां आ गई थी, तो वो आपके साथ मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक बंधन में दिख रहे हैं। आप एक बहुत अच्छा बॉन्ड उनके साथ मुझे शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो, प्यार दिख रहा है कहीं ना कहीं, एक बहुत कहते हैं ना दिल में एक सुकून आना, रिलेशनशिप्स में हीलिंग आना, आपके रिश्ते सुधर रहे हैं आगे आने वाले। क्योंकि अगर आपके रिश्तों में पास्ट में प्रॉब्लम थी, या अगर प्रेजेंट में रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही है, जो हार्ट ब्रेक का भी कार्ड आया था कि किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है, कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, कुछ भी अगर है आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी शादी में, आपके किसी लिव इन रिलेशन, कुछ भी हो सकता है, जो भी बंधन आपका, जो भी पावन रिलेशन है जिसके भी साथ, वहाँ पे एक परफेक्ट हार्मनी बन रही है, वहाँ पे आप एक बहुत अच्छे संबंध बना रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है। शादीशुदा हो तो आप दोनों लोग, एक पति पत्नी का क्या संबंध होता है, क्या जिम्मेदारी होती है, किस तरीके से हमें खुश रहना चाहिए, उसको समझ रहे हो, चीज़ों को सॉर्ट आउट करके। उसके साथ साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में। आप अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो वहाँ पे आपका प्रमोशन हो सकता है, या गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको हो सकता है आपका शिफ्टिंग दिख रहा है, आपको वहाँ से ट्रांसफ़र किया जा सकता है किसी दूसरी जगह पे। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। आपको कहीं ना कहीं फादर का आशीर्वाद लेना चाहिए। आप आगे आने वाले टाइम पीरियड में एक लीडरशिप पोजीशन पे मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोगों ने, अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो या दे रहे हो, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपका डेफिनेटली 100% क्लियर होगा, जो मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी भी अच्छे लेवल के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपके पेपर में ज़रूर आपका पेपर जो है क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे आपको विक्ट्री मिलेगी और आप अनाउंस करोगे कि मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, ठीक है। तो वहाँ से आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। आप कुछ ना कुछ सेविंग्स भी मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ अपने जीवन में करना चाहते हो, आगे कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, या कोई घर लेना चाहते हो, या कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप मुझे सेविंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हो कि आपकी सेविंग्स बढ़ने वाली हैं। अभी तक अगर पैसे की कमी फील हो रही थी या कुछ भी था, तो आप सेविंग्स बढ़ाओगे अपनी। आपका कहीं ना कहीं ट्रैवल हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल पे जाओ, या वैसे भी आप ट्रैवल करने कहीं ना कहीं जा सकते हो। जीवन में आप अब बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ रहे हो जीवन में, एक कहते ना नई सौगात आ रही है, एक जीवन बहुत पॉजिटिविटी की तरफ आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रुकी हुई चीज़ें आपकी बननी शुरू हो जाएंगी जो अभी तक नहीं बन रही थी। एक आपको बहुत बड़ी सच्चाई के बारे में पता लगेगा, किसी का सच आपको पता लगने वाला है एक आने वाले टाइम पीरियड में, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग जॉब करते हो, कुछ भी करते हो अपनी लाइफ में, तो आपको कहीं पे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, आपको कोई अवार्ड दिया जा सकता है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, न्यूज़पेपर में नाम आ जाना, किसी सोशल मीडिया पे आपके बारे में आ जाना। तो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन का टाइम, जहाँ आपको सम्मान दिया जाएगा, आपको आदर सम्मान मिलेगा, आपकी क्या मान प्रतिष्ठा बढ़ते हुए दिखाई दे रही हो, ठीक है। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी आप लोगों की, आप कहीं पे स्पीच दे सकते हो अपने अवार्ड को लेने के टाइम पे। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है, जो आपके जीवन में आपको एक बहुत अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन आप कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों को भी सोच रहे हो, ठीक है। तो आपको बस उस बैड अटैचमेंट से बचना है। हो सकता है आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिल जाए जो आपको अल्कोहल, ड्रिंक, स्मोक, नॉनवेज, इन सब में इंडल्ज करने की कोशिश करें, तो आपको उन चीज़ों से बचना है। पास्ट के बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचना है, कोई भी ऐसी हैबिट्स या ओवर थिंकिंग, इन चीज़ों से आपको बचना है। या जब रिलेशनशिप में भी आप रहो, पार्टनर भी आपके जब वापस आए आपके जीवन में, या जो भी चीज़ें ठीक करने की अगर आप कोशिश करें, तो पास्ट को छोड़ते हुए आगे बढ़ें।
पास की चीज़ों को जितना छोड़ देंगे उतना अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं भगवान के ना बहुत ज़्यादा करीब चले जाओगे, क्योंकि आपको एक होप मिल रही है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी ऐसे चीज़ें हो गई सब, मतलब एकदम से अचानक से इतना मान सम्मान मिलना, प्रमोशन हो जाना, एकदम खिल रहे हो आप, एक ना महक महक रहे हो, बहुत ज़्यादा इतने सुंदर लग रहे हो, इतने अच्छे से अपने आप को मेंटेन करके रखना कि अरे अब लोग मुझे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो मुझे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। आप लोग का परमान, मैं आपको ये तो 100% कह सकती हूँ कि आप लोग का इंटीग्रेशन हो रहा है, आप बहुत बैलेंस में आ रहे हो। अगर आपका रिलेशनशिप में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम थी ना, अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी हुई थी, तो डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा टच में आओगे। आपका पास्ट पर्सन, आपका एक्स वापस आता हुआ मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। आपका ना एक, आपको एक ना रियलिटी पता लगने वाली, एक सच पता लगेगा, और आप उस इल्यूजन से बाहर निकलोगे। आपके जीवन में ना अभी मुझे क्या दिख रहा है कि कुछ ना एक भ्रम पैदा हुआ है, आप ना किसी चीज़ को लेकर बहुत भ्रमित हो, आपको लग रहा है कि हाँ यही सच है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे आने वाले टाइम पीरियड में आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई पता लगेगी। जब वो सच्चाई पता लगेगी तो हो सकता है आप थोड़ा सा फाइट भी करो या थोड़ा सा आपको बेकार लगे, लेकिन जब वो ट्रुथ आपको पता लगेगा तो आपका ना एक भ्रम टूटेगा बहुत बड़ा। इस भ्रम को जब आप जानोगे तो गुस्सा भी बहुत आएगा, बीपी भी बहुत बढ़ेगा। आपको कहीं ना कहीं अपने उस गुस्से को कंट्रोल करना है, अपनी वाणी पे लगाम लगाना है, संयम से बात करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलोगे आप, बहुत ज़्यादा बोल दोगे गुस्से में आके, तो आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना है कहीं ना कहीं, कि आप कभी गुस्से में कुछ कह दो और वो किसी के लिए बेकार हो जाए तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है। तो आपके फ्यूचर में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक बहुत बड़ा सच आपके सामने आएगा, आपके सामने इल्यूजन्स, आपके भ्रम खत्म होने वाले हैं, परफेक्ट हार्मनी में आओगे, पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छा मधुर संबंध बनेगा, और ना पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। अब जीवन में ना एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, आपको एक पुश मिलेगा कि मुझे अब ये करना है, मुझे अब ये करना है, मुझे अपने करियर को और आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो बहुत सारी उम्मीदें आप लगा के रखोगे, जीवन में एक नया रास्ता दिखेगा, उजाला दिखेगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी आ जाएगी, खुद भी हील हो जाओगे और लोगों को भी हील करोगे। अब जो आपके काम नहीं बन रहे थे, अब वो कैसे बन सकते हैं उसके रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे, पॉसिबिलिटीज दिखेगी। अच्छा ठीक है, ये काम इस तरीके से नहीं हुआ तो मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनने लगेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाएंगी। आप एकदम कहते हैं ना कि एकदम आसमान में जाके गोल गोल घूम के देखोगे कहाँ से कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, कहाँ से कौन सी चीज़ कैसे हो सकती है। कोई भी काम अगर आपका लटका हुआ था ना, तो आप अब बहुत सोच के समझोगे कि मैं कहाँ से उसको कैसे कर सकता हूँ। ये वाली एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है आने वाले फ्यूचर में, जो आपके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। अब और मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि बहुत लोग एक परफेक्ट कपल बन रहे हैं, एम्परर एंड एम्प्रेस का कार्ड आया है, बहुत लोग यहाँ पे शादी भी कर रहे हैं, और यहाँ पे ना आपके माता पिता की ना ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आप लोग अपने माता पिता की ब्लेसिंग्स की हेल्प से आगे शादी करोगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और आप लोगों को एक बहुत ही राइट लाइफ पार्टनर मिल रहा है आगे नियर फ्यूचर में। जो लोग भी सिंगल हैं और अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आते हैं, तो वो आपके लाइफ में एक बहुत ही राइट लाइफ पार्टनर आपको मिलेंगे, जिनके साथ आप डेफिनेटली शादी करोगे और हार्मनी में जाओगे। और माता पिता, अगर आप लोग हैं, आप लोग कन्या राशि के हैं और आप अगर माता पिता मुझे देख रहे हैं, अगर आप हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ भी, और आप अगर वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड भी, आप कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे माता पिता मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने बच्चों को आपने बहुत अच्छे से पाला है, पोसा है, तभी उसका अवार्ड भी आपको मिल रहा है, ठीक है। कि आपके बच्चे, हो सकता है कि वो रिकॉग्नाइजेशन रिवॉर्ड उनको मिले, उनको सक्सेस मिले, ठीक है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। तो एक बहुत माता पिता की सहमति से आप लोगों का रिश्ता तय हो सकता है, एक परफेक्ट मैच आपको मिल सकता है, सेविंग्स आपकी बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। कोई भी किसी भी तरीके के ग्रजेस को बस आपको होल्ड करके नहीं रखना है और पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ते जाना है आपको। ये मुझे आपके फ्यूचर के लिए दिखाई दे रहा है फॉर कन्या वर्गो राशि। चलिए अब हम आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं कि आपके फ्यूचर के लिए अभी से कौन सी गाइडेंस है। कि अगर आप अपने जीवन में इतनी सारी चीज़ें चाहते हो कि लोग आपको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, आपका नेटवर्क बढ़ रहा है, आप फेमस हो रहे हो, सोशल मीडिया पे फेमस हो रहे हो या अपने एरिया में फेमस हो रहे हो, कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिल रहा है, प्रमोशन हो रहा है, तो अगर ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हो तो ज़रूर हमें कुछ ना कुछ गाइडेंस तो फॉलो करनी पड़ती है। तो आपके लिए मुझे क्या गाइडेंस दिखाई दे रही है ये हम देख लेते हैं फॉर कन्या राशि। कन्या राशि के लिए मुझे
क्या गाइडेंस दिखाई दे रही है फॉर वर्गो, आपको कौन से गाइडेंस को फॉलो करना है। तो फर्स्ट कार्ड है एनवी। एक तो आपको नज़र से बचना है, और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको एक ये चीज़ भी समझनी है कि मैं जैसा हूँ वैसे ही तो बाकी लोग भी हैं। तो बेसिकली नज़र से बचने के लिए बोला जा रहा है कि यस, आप भी बाकी लोगों की तरह ही हो, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि लोगों की नज़रों का नहीं पता होता कि जब आपकी लाइफ में इतना सारा नेम फेम आएगा, इतनी सक्सेस आएगी, अच्छी शादी हो रही है, आपको लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिला है, तो लोग ना नज़र लगा सकते हैं कि हाँ इसको इसको कैसे मिल गया, ये कैसे मिल गया। अगर कुछ भी आपका केस चल रहा है कहीं भी, तो कहीं पे आपको विजय, कहीं पे विजय हो रहे हो, सक्सेस मिल रही है आपको, आपकी लाइफ में ना बहुत बड़ी एक सक्सेस आने वाली है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि ये चीज़ होगी आपकी लाइफ में, प्रमोशन हो सकता है। और है जजमेंट का कार्ड। आपको कभी भी किसी इंसान को जज नहीं करना है, अंडरस्टैंड करना है कि हर इंसान अपने आप में अलग होता है, और हर इंसान के जो रास्ते होते हैं वो अलग होते हैं, और हर इंसान के लाइफ में चैलेंजेस भी बहुत अलग होते हैं। तो कभी भी किसी को जज नहीं करना है। जब आप इस इतनी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाओगे तो आपको अपने ईगो को कंट्रोल करना है, अपने अहम को कंट्रोल करना है, और सिर्फ ये नहीं सोचना है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, या वही एक राइट लाइफ पाथ है, या वही एक राइट जॉब है। ऐसा कभी भी आपको अपने मन में नहीं लेके आना है। हर इंसान के अपने चैलेंजेस होते हैं, हर इंसान के अपने पाथ, अपने गोल्स, अपनी यूनिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, तो इसलिए कभी भी जजमेंटल नहीं होना है किसी को भी लेके, ठीक है। और गाइडेंस में है रिग्रेट। किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं करना। जो भी पास्ट में हुआ उसको आप चेंज तो कर नहीं सकते, चाहे वो रिलेशनशिप खराब हुआ या कोई पॉलिटिक्स हुई, कुछ भी हुआ हो सकता है आपके साथ, तो उस बात को लेके आपको ग्रजेस को होल्ड करके नहीं बैठना, रिग्रेट नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेके, रिग्रेट से बचना है। और कोई पार्टनर भी वापस आपकी लाइफ में आ रहे तो उनको मौका देना, आप रिग्रेट मत करना कि, या उनसे पास्ट की ज़्यादा बातें मत करना आप, है ना, क्योंकि जितना आप आगे की तरफ बढ़ते हो उतना अच्छा रहता है। और गाइडेंस में आपके लिए आ रहा है चेंज आ रहा है, आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, और आपको ये चीज़ भी समझनी कि बदलाव ही जीवन है, ठीक है। तो हम समय के साथ साथ इवॉल्व होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपको पास्ट में धोखा दे रहा था, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं वो प्रेजेंट में भी आपको धोखा देगा। वो भी समय के साथ साथ इवॉल्व होके आया होगा, वो भी बदला होगा, उसके थॉट्स बदले होंगे, उसने कुछ लेसन सीखे होंगे। तो इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी, कि आपको भी समय के साथ साथ बदलना पड़ेगा, इवॉल्व करना पड़ेगा, समय के साथ ढालना पड़ेगा, समय के सांचे में अपने आप को पिरोना होगा, ढालना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए गाइडेंस में दिखाई दे रही है। और डिनायल, डिनायल ये कहता है कि आपको कभी भी किसी चीज़ से डरना नहीं है, आपको उस डर को रिप्लेस करना है अवेयरनेस के साथ, ठीक है, नॉलेज के साथ। अगर आपको डर लग रहा है ना कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, तो उसको जान लो ना कि क्या होगा। अगर आपको डर लग रहा है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो उसे करके देख लो ना कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चीज़ों को करो, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि आपको चीज़ों को रिप्लेस, अपने फियर को रिप्लेस करना है किससे, अवेयरनेस के साथ। अपने डर को ख़त्म करो ज्ञान से। तो ज्ञान जहाँ पे है वहाँ पे किसी भी चीज़ का डर नहीं है, ठीक है। तो ये वर्गो आपके लिए गाइडेंस। ये कार्ड अपने आप गिरा, मैं डेक रखने जा रही थी, ये मैं इसे लूँगी। ये कार्ड इमेजिनेशन का है, जो आपको कहता है कि आप अपने जीवन में जो भी चाहते हो उसको सोचो, उसको इमेजिन करो। आप जैसा जीवन जीना चाहते हो, आप जैसी लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो, आप जैसा पार्टनर चाहते हो, जैसे पार्टनर के साथ जीना चाहते हो, आप उसको इमेजिन करो, उसे नरिश करो, उसको एकदम, कहते हैं ना जब हम एक छोटा सा सीड लगाते हैं, उसको हम पानी डालते हैं, हम उसकी सेवा करते हैं, तब जाके वो हमें फल या फूल देता है। तो उसी तरीके से आपको चीज़ों को इमेजिन करना है, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो। जब आप इमेजिन करोगे चीज़ों को, तब वो आपको जाके मिलेंगी। और साथ के साथ अपने आप को थोड़ा सा क्रिएटिव बनाओ, चीज़ों को करने का एक नया ढंग अपनी लाइफ में लेके आओ। तो कहीं ना कहीं वो आपको एक बहुत पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा। और ये जो विक्ट्री, सक्सेस आपको मिल रही है, वो तभी मिल पाएगी जब आप इमेजिन करोगे, एक क्रिएटिव एस्पेक्ट देखोगे अपने काम को करने का। अपने काम का ढंग अगर चेंज करते हो, तो हो सकता है कि आप उस चीज़ को पा सको जो आपको विक्ट्री, सक्सेस मिल रही है, जो आपको नेम फेम मिल रहा है। ये सारी चीज़ें मिलेंगी, जो आपका दिल कह रहा है ना, दिल को सुकून मिल रहा है कहीं ना कहीं। आपका हार्ट चक्रा बहुत हील हो रहा है, आप बहुत सुकून महसूस करोगे। एक बहुत अच्छा सा मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो ये है वर्गो, कन्या राशि, आप लोगों की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की रीडिंग, जो कि मेरे को जितने मैसेज आए थे मैंने आपको उतने बताए, ठीक है। मैं ज़बरदस्ती खींच नहीं सकती, क्योंकि मुझे इतने ही मैसेजेस डिवाइन के थ्रू मिल रहे हैं आपके लिए। तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी नई रीडिंग में आप लोगों से मिलूंगी। हर हर महादेव।